नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। यूपी के सोनभद्र में एक अनोखी शादी लोगों ने कराई है। इस शादी में दूल्हा बना मेंढक तो दुल्हन बनी एक मेंढकी। दरअसल माना जाता है कि ऐसी शादी से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और सोनभद्र और आसपास के इलाके में तो हीट वेव चल रहा है। लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसलिए सोचा कि इंद्रदेव को खुश किया जाए। यहाँ पर आदिवासी लोगों की मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी की शादी कराने से बारिश खूब होती है। तो फिर क्या था, सारी रस्में शादी की निभाई गई और हाँ, मेंढक और मेंढकी को हल्दी भी लगाई गई। आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से पूर्वांचल सहित कई जनपदों में सूखे जैसी स्थिति है। नर्सरी वाली क्यारियों में दरारें पड़ गई हैं, वहीं किसानों की बारिश में उम्मीद टूटने सी लगी है। हालत ये हो गई है कि धान का कटोरा कहे जाने वाले विजयगढ़ क्षेत्र में भी बारिश के लिए त्राही त्राही मचने लगी है। हालात को देखते हुए इलाके के लोग टोटका आजमाने लगे हैं। सोनभद्र के दुधी तहसील क्षेत्र के मझौली गांव में शुक्रवार को ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक गांव के डिहवार बाबा के स्थल पर मेंढक मेंढकी की शादी की पूरी रस्म निभाई गई। ढोल ताशे पर जमकर ठुमके लगाने के साथ ही मंगल गीत गाए गए। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भी खूब देखने को मिला। जी, अब यहाँ क्या क्यों आए हैं, क्या करने आए दुकान पर? सर यहाँ हम लोग आए थे खाद लेने के लिए, लेकिन मौसम गड़बड़ दिखाई दे रहा है, नर्सरी सूख रही है, हम लोग एकदम परेशान। तब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब सरकार का इंतज़ार है, जो करे। कोई चारा हम लोग के पास है नहीं, खेती है, नर्सरी सूख रही है। अच्छा, नहर भी एक आध रोज के लिए खुली थी, वो भी बंद हो गई, बंधा में पानी नहीं है। बड़ी समस्या हम लोग के पास है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ इस बार धान की फसल आपकी हो पाएगी कि नहीं? मौसम के हिसाब से तो लगता है कि नहीं हो पाएगी। कितना बड़ा नुकसान होगा आपके लिए? आप व्यक्तिगत अगर आपको देखा जाए, और बाकी लोग भी हैं क्षेत्र में और भी किसान भाई हैं, अरे क्या उनके साथ भी यही स्थिति है? यही स्थिति सबके साथ यही स्थिति है। अच्छा, कुछ बोरिंग वाले हैं जो कि एक दो बीघा अपना किसी प्रकार से कर ले रहे हैं, नहीं और सब किसानों के साथ यही व्यवस्था है। मतलब इस बार उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं। दुबे जी, ये बताइए कि इस बार क्या स्थिति है फसल की, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी यही है सर कि अब धान की मान लीजिए नर्सरी तो पड़ गई है, लेकिन पानी के अभाव में सब सूख रहा है। पूरे लाल हो चुके हैं, सारी नर्सरी लाल हो चुकी हैं। नहर में पानी दिया था 2-3 दिन, लेकिन एक लड़ाई झगड़ा के बंद कर दिया। कैसी लड़ाई? तो यही आपस में कि भाई हमारे में पानी आए, हमको पानी मिले, हमको पानी मिले। मतलब पानी के लिए आपस में किसानों में विवाद भी हो रहा है? किसानों में विवाद हो रहा था और पानी मिल भी नहीं पा रहा था। देख ही रहे हैं चारों तरफ सब सूखा पड़ा हुआ है। अगले साल भी सूखा पड़ा था, कुछ हुआ नहीं। और शादी विवाह जो भी मांगलिक कार्य थे वो भी बाधित हुए, सही तरीके से नहीं हो पाए। और फिर इन साल भी नर्सरी वर्सरी के लोग डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद न के बराबर में बरसात एकदम बिल्कुल, आज कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन हो गया एकदम बिल्कुल बारिश नहीं हमारे यहाँ। तो क्या पिछले बार जो है कोई मुआवजा कुछ मिला था सरकार से? नहीं, सूखा नहीं हुआ था। लेकिन इस साल अब आपके माध्यम से हम डीएम साहब से निवेदन कर रहे हैं कि इस बार का जिला कुछ किसानों का कल्याण हो सके। आदिवासी बहुल सोनभद्र में वैसे तो सामान्य परंपराओं से इतर कई आयोजन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेंढक मेंढकी की शादी रचाए जाने की परंपरा असामान्य है। शुक्रवार को इंद्रदेव के लिए आयोजित ये कार्यक्रम पूरे इलाके के लिए कौतूहल का विषय बन गया।
दुधी क्षेत्र के मझौली गांव के सैकड़ों ग्रामीण हल्दी की रस्म अदा करते हुए बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते गांव के डिहवार बाबा स्थल पर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद दुम्हान गांव के लोगों से मुलाकात की। एक गांव के लोगों ने घराती तो दूसरे गांव के लोगों ने बाराती की परंपरा निभाई। जन सामान्य के बीच प्रचलित विधि से विवाह संपन्न कराने के बाद मेंढक मेंढकी दोनों को पास के जलाशय में ले जाकर छोड़ दिया गया। क्या स्थिति है इस बार धान की फसल की क्या स्थिति है आपके गाँव? यही है सर कि बारिश नहीं हो रही है। पहले तो बेहद सूख जा रहा है, बारिश से कंडीशन गड़बड़ है, बंधा में पानी भी नहीं है और किसानों के पास कुछ आय नहीं। जितने हमारे चतरा ब्लॉक में किसान हैं, किसान भाइयों हैं, सब पानी बिना तड़फड़ा रहे हैं और यही हम लोगों का धंधा, यही रोजगार है कि 4 मन चावल हो जाए, 4 मन धान गेहूँ हो जाए तो कम से कम बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी चले और हम लोग थोड़ा शादी विवाह में भी हाथ बा अपना सरकार के अपना काम भी कर लें। लेकिन भगवान की प्रतीक देन है कि बारिश नहीं हो रही है और इसकी अगले साल भी थोड़ी डाउन थी, इन साल तो एकदम डाउन है। हाँ, इन साल तो लगता है कि चावल खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक है इन साल और देखिए भोलेनाथ की क्या हो सकता है। अभी क्या रोपाई किए थे? कुछ नहीं, अभी कोई अगले साल थोड़ी रोपाई किए थे, सूख गया था। इन साल तो अभी रोपाई ही नहीं हुआ। क्यों? बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं है, बोरिंग भी छोड़ दे रहा है, लाइन की स्थिति डैमेज है, लाइन भी नहीं है, डिम लाइन आ रही है। हाँ, स्थिति एकदम गंभीर है और हमारे अंदाज से तो अगर भगवान ने कहा हफ्ते में बरस देंगे तो बरस देंगे बढ़िया बारिश, और नहीं तो मान लीजिए किसान सब बेचारे रोड पे आ गए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसानों के पास कोई आय नहीं रह गई। किसान एकदम मतलब बीज डाल के जुताई करा के खेत अपना सब तैयार के जो 10-5 हज़ार रुपया था वो सब खेती में लगा दिए। अभी पता चला कि रोपाई हो ही नहीं पाएगा, जो घर का था वो भी चला गया। अब तो एकदम स्थिति डाउन हो गई है। अब यही है, आप लोग समझ गुजारिश है भगवान से, भोलेनाथ से कि कम से कम बारिश हो जाए, किसानों को कुछ भोजन पानी का व्यवस्था हो जाए। और यही आप लोगों से आग्रह भी है और थोड़ा बात समाज में भी उठाइए, सरकार को भी उठाइए कि थोड़ा सा किसानों के पक्ष में काम करे। वहीं इस अनोखी शादी में पंडित की भूमिका निभाने वाले मझौली गांव के बैगा राम वृक्ष ने बताया कि बारिश नहीं हो रही है, इससे सूखे की स्थिति बनती जा रही है। इससे निजात के लिए ये परंपरा निभाई गई है। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष। रामवृक्ष जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये ग्राम मझौली रामवृक्ष नाम है और हम लोग ये व्रत रह के सब परिवार लोग जल चढ़ा के या 5 रोज एक बाद में हम लोग मेढक के शादी कर रहे हैं, मेढक मेढकी के। किस लिए कर रहे हैं? कि पानी से बरसात नहीं पड़ रहा है। अच्छा, बरसात होने के लिए मतलब? हाँ, बरसात होने के लिए, सूखा राहत पड़ गया है। मेढक मेढकी का हाँ, शादी कर रहे हैं। हाँ, धान की फसलों को लेकर के मतलब क्या पैदावार रहेगा सर? देखिए, बारिश मानक वर्षा के अनुरूप तो बारिश कम है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का नतीजा है ये बारिश का एवरेंट होना, बारिश का कम हो जाना या बारिश का समय से शुरू होना पाना। तो खरीफ में मुख्य रूप से धान, मक्का या और जो दूसरी फसलें हम लोग उगाते हैं उसमें धान को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो धान पे इस कम बारिश का प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसके अलावा निसंदेह उत्पादन तो कुछ ना कुछ प्रभावित होगा अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रही तो। लेकिन अगर अभी भी बरसात हो जाती है तो ज़्यादा संभव है कि वो काफ़ी कुछ रिट्राइव हो जाएगा। बहुत सारे मतलब ऐसे सब लोग हैं मतलब है ना, इस तरीके से पीछे धान की फसलें मतलब है ना सूख रही हैं सर। तो लोग बता रहे हैं मतलब कि ये मतलब सूखे का है जो है कि हाँ, तो कुछ मतलब है क्या ऐसा? सूखे के लिए तो देखिए, सूखा तो एक जैसे बहुत ही वाइड है और इस पे निर्णय लेने का अधिकार शासन को होता है, तो शासन इस पे जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा। फिलहाल हालात इतने बदतर नहीं हैं। मेढक मेढकी के शादी की रस्म निभाई गई। आदिवासी समुदाय का ही एक धड़ा घराती बना नजर आया तो दूसरा बाराती बनकर जमकर झूमा। आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ ही गाजे बाजे पर भी यहाँ जमकर झूमते लगे। महिलाओं की तरफ से विवाह गीत गाए गए। आदिवासी बैगा ने पुजारी के रूप में वैवाहिक परंपरा निभाई। आदिवासियों की मान्यता है कि जब भी सूखे की स्थिति बनती है तो मेढक मेढकी की पूजा कराने पर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा के रूप में उनका आशीर्वाद मिलता है।
कौशलेंद्र पांडे, भारत एक्सप्रेस, सोनभद्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इसे शेयर भी कीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।